इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। चा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। All is well, and none other than Virat King Kohli is back with the bang. आपको पहली इनिंग्स के बाद ही कहा था गलती है, बिल्कुल आउट हुआ, बट ये याद रखें कि सेंचुरी इस ओवर पे आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेडिक्शन इतनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। And Virat Kohli is back with the bang with a glorious century right in the face of the बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। मैंने बोला था कि किंग सेंचुरी करेगा, किंग मारेगा, किंग ने मार दिया। ये तो मुबारक हो, वाकई मुबारक हो आप। भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। हमारे शो में डिस्कस हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 60-70 रन की लीड भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन 522 रन तो बन ही नहीं सकते हैं। पर्थ में ग्रीन टॉप विकेट, मतलब ये ग्रीन टॉप पिच क्या था? जनाब ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी और जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंग्री है, हर प्लेयर लगा हुआ है कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मजा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मजा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा। और वो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े वाली बात होगी कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर दुनिया की क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया, वो टीम इंडिया है। और देखें काफी क्वेश्चंस देखे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, न्यूजीलैंड से हार के गए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड है। भाईजान सारे सवालात के आपके जवाब इस मैच में दे दिए हैं इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया है, ये जैसे मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये बहुत बड़ी बात है, ख्वाब है बहुत बड़ा जनाब। वो तो 25-25, 30-30, हालांकि अभी ये वाली ऑस्ट्रेलिया उनकी पास की ऑस्ट्रेलिया के बराबर की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। लेकिन अब इंडिया के अलावा किसी और से वो फिर भी नहीं हारते। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो? ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मैंने पहले ही बोला था जब न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज चल रही थी कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। 8 मैचेस में सिर्फ 12 विकेट थी, 3 बार विकेट लेस रहते पूरे मैच में, 2-2 इनिंग्स में। मगर सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है, उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने। बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20, वनडे, टेस्ट, हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छी एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मोनस लबुशैन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है। शानदार एक बॉल थी, या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी। बट मोनस लबुशैन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया, मगर इंडिया के करीब जरूर लाया वो वाला मैच, वो वाली विकेट जो थी। ओवरऑल बड़ा शानदार मैच नहीं कह सकते, मगर शानदार परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। ऑफ कोर्स वो टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हारकर जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, तो एडवर्टाइज बहुत हुआ उनकी, के बातें बहुत हुई, चर्चा बहुत हुआ, बहुत कंपेन हुई, मगर बहुत कम लोग थे। इवन के उनके अपने इंडियंस भी, सुनील गावस्कर के और युवराज सिंह के, कोई उनको फेवरेट नहीं कह रहा था। अब पहला टेस्ट मैच जीते, और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में
टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारे और फिर वो सीरीज जीते हों, अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं, इंडिया ने एकदम ऐसी फीकी टीम, अगरचे पाकिस्तान से वनडे सीरीज हारी, मुझे लगता है कि इनके सीनियर्स को भी शायद रेस्ट की जरूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हारी है और T20 जीती अपने जूनियर्स के साथ, अब इंडिया के खिलाफ अपने सारे मेन, आप सोचे ना इनका प्लान क्या था। पाकिस्तान जब इंग्लैंड में इन्होंने टीम भेजी थी अपनी व्हाइट बॉल टीम, वहां पर भी सारे रेस्ट करा दिए, फिर डोमेस्टिक के अंदर पैट कमन भी खेलेंगे, मिचेल स्टार्क भी खेलेंगे, ये भी खेलेंगे क्योंकि तैयारी करनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार टीम अनाउंस की, एक बार वनडे में, फिर आखिरी वनडे से कुछ खिलाड़ी बिठा दिए कि नहीं रेस्ट देना है, हमने बॉर्डर गावस्कर की तैयारी करनी है, कहीं पर तैयारी नजर नहीं आई। इससे अच्छा मतलब टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हार के गई है, वो यहां पर आकर इनके अपने घर में और उस ग्राउंड में जो उनका हंटिंग ग्राउंड माना जाता है, सोचिए हर टीम का कोई ना कोई हंटिंग ग्राउंड होता है, जैसे गोल में चले जाए श्रीलंका वहां पर फंसाती सब टीम को, ये पर्थ में ब्रिस्बेन में फंसाते हैं सबको, वहां पे बाउंसी ट्रैक होता है और एशियन टीम में बहुत फंसती हैं। गैबा के बाद टूटा है पर्थ का घमंड, इंडिया ने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को दफना के रख दिया है। पहला टेस्ट मैच जहां पर वन साइडेड इंडिया की टीम ने पर्थ के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। क्या कमाल की बैटिंग और क्या कमाल की बॉलिंग इंडिया की जानब से देखने को मिली है। आज का दिन जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये जो 2 सेशन का खेल है, 2 सेशन में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देना, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नितेश रेड्डी ने जो आज 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को चकनाचूर कर दिया और ये मैच बड़े मार्जिन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। बड़ी बातें होती थी कि भाई गैबा में हमसे कोई नहीं जीत सकता, पर्थ के मैदान में हमसे कोई नहीं जीत सकता। इंडिया ने दोनों जगहों पे जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम को तिगनी का नाच नचा दिया है। इंडिया की टीम में ना रोहित शर्मा मौजूद थे, ना मोहम्मद शामी मौजूद थे, ना शुभमन गिल मौजूद थे, उसके बावजूद इंडिया ने जो वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जो हरा दिया है। ट्रेविस हेड थोड़ी देर जो वो खड़ा रहा, बहुत कमाल की वो बैटिंग कर रहा था, लेकिन तब तक जब तक उसका सामना जसप्रीत बुमराह से नहीं हो पाया था। जसप्रीत बुमराह आते हैं और जो ट्रेविस हेड फिर जो है वो बड़े आराम के साथ पंत के हाथ में कैच थमा के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श कमाल की बैटिंग ये भी कर रहे थे, लेकिन नितेश रेड्डी ने आके इसको बोल्ड मार दिया। उसके बाद फिर पीछे क्या बचना था सिवाय जिल्लत के, पछतावे के और जो रोने धोने के। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी नहीं बचना था। इस मैच में पहली इनिंग्स में इंडिया जो 150 पे आउट हुआ। जब इंडिया की टीम 150 पे आउट हुई, सबने बात की कि यार ये मैच तो वन साइडेड होगा, इंडिया तो वन साइडेड ये मैच हार जाएगा। मैच तो वन साइडेड हुआ, लेकिन वो मैच ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड हार गया और इंडिया ने वन साइडेड वो मैच जीत लिया। 150 पे ऑल आउट होने के बाद क्या लाजवाब किस्म का इंडिया ने कमबैक किया। पहले ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के बॉलर्स ने 104 पे ऑल आउट कर दिया और उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई तो उसी पिच के ओवर इंडिया के बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया को नानी याद करवा दी। 487 रन बना दिए, जिनमें विराट कोहली की सेंचुरी और यशस्वी जायसवाल का वो जो 161 रन की धमाकेदार इनिंग्स, जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना वो चकनाचूर कर दिया था। और साथ में केएल राहुल की वो क्लासी इनिंग्स, ये जो कमाल किया इन बैटर्स ने ना, यकीन माने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के रख दी थी। और जब आप 534 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देंगे और पहली इनिंग्स में आपने ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट किया हो और आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा लेजेंड मौजूद हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बस में ही नहीं हो सकता। भाई मैंने कल ही बोला था।